नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली में आम लोगों की ओर से मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो वहीं संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के साथ वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या प्लान है उसकी रूपरेखा दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष रखी है और मंथन किया है। आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्शन प्लान। दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल के बीच मंथन। कोरोना से निपटने के रोड मैप पर एलजी संग चर्चा। दिल्ली सरकार ने बताई तैयारियों का पूरा खाका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान और रोड मैप पर एलजी अनिल बैजल से विस्तार से चर्चा की। बैठक में क्या चर्चा की गई? स्टेट लेवल टास्क फोर्स पर चर्चा। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में इजाफा पर मंथन। बच्चों के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स पर चर्चा। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक बॉटलिंग प्लांट पर बात। एमएलओ स्टोरेज प्लांट, ऑक्सीजन और बेड प्रबंधन पर बात। दवाओं की व्यवस्था और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को बताया कि दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर के दौरान कम से कम 37,000 और अधिकतम 45,000 केस हर दिन आने की संभावना के आधार पर अपनी तैयारी कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा, अगर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आती है और दिल्ली में स्थिति खराब होती है तो उस दौरान कितने ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगर आती है तो बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि हम तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं हैं। अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ रहा है। सारिका जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजय गुप्ता है, नेता हैं कांग्रेस के। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। इनसे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में अनलॉक हुआ है और उसके बाद जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने एलजी को, उपराज्यपाल को बताया है कि आखिर अगर तीसरी लहर आती है और अगर केसेस बढ़ते हैं और अगर दिल्ली में हालात खराब होते हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ करेंगे। दवाइयों को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और जो बेड है आईसीयू के उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, ये सब बताया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले घनेंद्र भारद्वाज जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। तैयारी तो आप कर रहे हैं लगातार, लेकिन यहां पर देखिए दिल्ली में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है। कैसे देखते हैं सर, कैसे संभालेंगे चीजों को? तीसरी लहर हमारे सामने है, हाईकोर्ट भी यही बात कह रहा है। दिल्ली के लोगों ने बार बार चुनौतियों से पार पाया भी है और चुनौतियों का सामना बड़ी मजबूती से करा है। और दिल्ली के लोगों ने, आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से, जब से ये सेकेंड पैंडेमिक आई थी, देश के लिए सेकेंड पैंडेमिक थी, ये दिल्ली के लिए चौथी लहर थी, और दिल्ली के लोगों ने बहुत अनुशासन से दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करा। आपने देखा लॉकडाउन में जब जब हमने दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करी, लॉकडाउन का भी लोगों ने बड़ी कड़ाई से पालन करा। मास्क
मास्क लगाने वाली बात की, उसका भी लोगों ने पालन करा। अगर कहीं पे भी कोई चूक हो रही है तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार उसका संज्ञान लगा ले रही है। हमारे एसडीएम, हमारे डीएम बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक मार्केट में वो तैनात हैं। और जहां जहां इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहां पब्लिक की ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां पे हमारी सिविल डिफेंस के लोग, हमारे एसडीएम, हमारे डीएम, ये सब लोग वहां पे तैनात हैं। दिल्ली और हाईकोर्ट लोगों को स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह, कहीं ना कहीं जो चीजें हाईकोर्ट ने देखी है वो हमने भी देखी है। अब होता क्या है कि जब आप कोई भी आप कायदे कानून बनाते हो तो आप उसके लिए लोगों को अवेयर करते हो, जागरूक करते हो। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार के साथ साथ ये कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी है, या आपकी भी जिम्मेदारी है अनुज जी, कि मुझे अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और मुझे अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को समझना पड़ेगा कि जो मास्क लगाने की बात की जा रही है उसके फायदे के लिए, उसके परिवार के फायदे के लिए। अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो वो वायरस उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। सारिका इस जैन जी, अवेयरनेस को हम लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोग मान सारिका रहे जैन हैं। जी, ठीक है सारिका जैन जी, यहाँ लोग तो मान नहीं रहे ना। अभी तो दिल्ली खोल दी गई है, लेकिन उसके बाद लोग मान नहीं रहे हैं, तीसरी लहर हमारे सामने है, ये अच्छे संकेत नहीं है। अनुज जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और देर होना, जो लहरें आई हैं कोरोना की, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ओपनली, बिल्कुल खुले छूट थी उनको, वो जाते थे। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी के टाइम में हो रहा है, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। हाई कोर्ट को इसलिए दखल अंदाजी करनी पड़ रही है क्योंकि हाई कोर्ट ने देखा कि पिछली बार क्या हुआ, ऐलान किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। चाहे वो पहली वेव आई हो, चाहे वो दूसरी वेव आई हो, तो तीसरी वेव ऐसी ना आए, तो इसलिए हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई आपने क्या तैयारियां की है। क्योंकि पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे मॉल खोल दिए थे, पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए थे, मार्केट खोल दी थी, लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान था कि उनके जो डिफेंस के लोग हैं वो किस तरह से कलेक्शन करें। उनको सिर्फ इस चीज का ध्यान था, उनको इस चीज का ध्यान नहीं था कि लोगों ने मास्क लगाए, उनको मास्क भी बांट सकते थे, वो उनको शिक्षा भी दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन उन्होंने वो कदम नहीं उठाया था। उन्होंने उठाया था कि चालान कैसे काटना है। चालान काटने से, सख्ती करने से इस तरह से कोई कोरोना नहीं निपटेगा। उनको बहुत तरीके से, अगर आपने अपने वॉलंटियर्स लगाए तो उनको एक अच्छी उनको शिक्षा भी दी जाए। नहीं, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर दिल्ली सरकार को अगर नोटिस जारी किया गया है तो यहाँ पर केंद्र सरकार को भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी, आपने भी देखा पिछली बार भी किस तरह से निभाए। सिर्फ वादे करने से या टीवी पर आने से या ऐलान करने से आपने भी देखा कि किस तरह से दिल्ली जूझी है पिछली बार। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही से कदम उठा रहे तो मैं उसकी सराहना करूंगी। अगर फिर से उन्होंने ऐलान किया, होर्डिंग्स लगाए, विज्ञापन दिए, सिर्फ इसी चीज में रहे और बाहर की राजनीति की, तो मैं समझूंगी कि दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल अन्याय हो रहा है। क्योंकि भोली भाली जनता के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि किस तरह से दिल्ली को वो संभाल सके। पिछली बार की तरह अगर हुआ तो मैं सोचूंगी कि फिर से वो अपनी सिर्फ ऐलान करने वाली राजनीति करें। ठीक है मैडम, रहिए आप हमारे साथ। संजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। संजय गुप्ता जी, तीसरी लहर हमारे सामने है और अगर यहाँ पर हाईकोर्ट को ये बोलना पड़ जाए कि स्वतः संज्ञान लेते हुए कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा खतरा और क्या होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र में भी और दिल्ली में जिस तरह की जो सरकारें और दोनों आपस में जूतम प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारिका जी बता रही थी कि केजरीवाल साहब ने होर्डिंग लगाई। सारिका जी, आपके प्रधानमंत्री साहब ने भी तो सर्टिफिकेट पे अपना फोटो लगाया है, तो प्रचार में लगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 20,000 से 25,000 केसेस को ये दिल्ली संभाल नहीं पाई और केंद्र का शासन दिल्ली के अंदर है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। इतने नए अस्पताल पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने दिल्ली में बनाए हैं, दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। और जो शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर जो नए अस्पताल बनाने के तैयार करके चली गई थी, पैसा देकर चली गई, इसको एक्टिवेट ये दोनों सरकारें कर नहीं पाई हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ किस तरह से काला बाजारी, चाहे दवाई हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे बेड हो, चाहे इसके अंदर आप ऑक्सीजन हो, चाहे शमशान भूमियों में अंतिम संस्कार के अंदर काला बाजारी, काला इतिहास आज तक कभी दिल्ली में नहीं हुआ। तो किस तरह की बात कर रहे हैं आप? 45,000 50,000 का अंदाजा लगाया जा रहा है अगली लहर के अंदर। आप केवल बातें कर रहे हैं, आप केवल योजनाएं कागजों में दिखा रहे हैं। अरे जमीन पे दिखाइए। भ्रष्टाचार का अड्डा ये मोहल्ला क्लिनिक, क्यों उसके अंदर इन्होंने एक भी व्यक्ति को दिल्ली के अंदर कोरोना का इलाज नहीं किया, कोई टेस्टिंग नहीं की? बहुत से प्रश्न हैं और दोनों सरकारें विफल हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रही हैं। दरअसल ये नूरा कुश्ती है, एक दूसरे से दोनों का अलायंस है और आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। और आज थोड़ा सा ये खुला है
तो सरकार पता नहीं किस तरीके से बातें कर रही है। सिविल डिफेंस के लोग आज जुगाई करने में लगे हैं, लोगों से ब्लैकिंग करके उससे पैसा लेते हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज में हम ये चाहते हैं ये आपकी बात, आप जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, आप मुझे एक चीज समझाइए कि वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। पहली बार जब कोरोना वायरस देश में आया, उसके बाद हमने देखा किस तरह से लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद और भी भयंकर स्थिति पैदा हुई जो देखी नहीं गई। अब तीसरी लहर के आने की बात करें, हमने क्या सीखा? ये 2 लहरों से हमने क्या सीखा? देखिए अनुज जी, निश्चित तौर पर हर बार जब भी लहर आई, चाहे पहली लहर हो, तो दिल्ली के हिसाब से तो चौथी थी, हम तो चौथी लहर देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब इस तरीके की पेंडेमिक आती है, ऐसी महामारी आती है जो पूरे वर्ल्ड पेंडेमिक है, हाँ, सिर्फ ठीक है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को इस बीमारी से जूझना पड़ा है। और आज भी चाहे जो विकसित देश है, जो अपने आप को डेवलप देश कहते हैं, यूके ने कहा था कि हमारे यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि यूके में एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक ये नया वेरिएंट आता है, यूके में एक दिन के अंदर हजारों केसेस आ जाते हैं। रशिया के अंदर बिल्कुल खत्म था, एक भी सर, केस हम दिल्ली नहीं की था। बात कर ले, क्या अचानक- यूके और नहीं, रशिया की तो मैं- करते मैं- रहेंगे? अनुज जी, मैं बता रहा हूँ, आप सुन हाँ। लीजिए ना। रशिया ने कहा कि हमारे यहाँ पे पेंडेमिक नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई केस नहीं है। एक दिन में मॉस्को सिटी के अंदर 10,000 से ज्यादा केस आते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये आए दिन अपना रूप बदल रहा है। तो आपकी जो तैयारी है, आपको भी उसी हिसाब से करनी है। निश्चित तौर पर इस सेकेंड वेव, जो देश के लिए सेकेंड वेव थी, दिल्ली के लिए चौथी वेव थी, हमने इससे बहुत कुछ सीखा। दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी के चलते हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज दिल्ली में हमने अब वो 29 समय नए चला PSF गया, आरोप प्रत्यारोप का अब दौर चला गया है सर। मैं अनुज जी अब वही कह आगे रहा हूं, की बात सुन करनी लीजिए। चाहिए हमें। मैं आरोप नहीं लगा रहा अनुज हाँ। जी, मैंने आरोप कहाँ लगाया, आपने सुना ही नहीं। हम्म। आपने पूछा कि सीखा क्या, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जी। हमने दिल्ली के अंदर 29 PSA प्लांट लगाए हैं। आज दिल्ली के अंदर 70 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हम लोग जनरेट करने, ऑक्सीजन के हमने प्लांट लगा दिए हैं। आज हम ऑक्सीजन स्टोरेज की बात कर रहे हैं। आज हमने दिल्ली के अंदर एक विशेष टास्क फोर्स बना दी है, जो पूरी दिल्ली के अंदर अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हाँ। हमने समस्त कर्मचारियों की जो नई नियुक्तियां, उनको भर्ती करने का हमने प्रोग्राम शुरू करा है। हाँ। अभी आपने देखा होगा, हमने 5,000 लोगों के लिए, जिन बच्चों ने 12th करी है, हाँ, वो उसी को कैसे भारतीय जनता assistant के पार्टी रूप कह रही है में कि ये नर्सिंग भ्रष्टाचार को- के लिए किया जा रहा है, इसमें देखिए- काफी भ्रष्टाचार होगा जो देखिए- जैसे वॉलंटियर्स में किया गया। ठीक है, सारिका जैन जी अपनी बात रखिए। देखिए, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में इनको हर जगह चोरी नजर आती है। मंदिर का पैसा खा के, भगवान राम का पैसा खा के, वर्ल्ड की अरे बात शर्म कर रहे हैं करो, लोग, हर जगह दिल्ली की, चोरी वो चोरी दिल्ली चोरी की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मैं गणेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में इतने केसेस क्यों थे? अगर आप वर्ल्ड से हमारा कंपैरिजन कर रहे हो, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा चंदा केसेस चोर, क्यों ऑक्सीजन हुए? चोर। घनेंद्र जी, मैं अपना विचार रख सकती हूँ अभी थोड़ी? नहीं, आप रखिए, लेकिन आप हाँ। चीज को पॉलिटिक्स मत करा नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, की मैं बात तो हो रही है, आपसे थर्ड जनरली लेवल की क्वेश्चन आपको भी हो पूछ सकती रही है, मुझे भी हो हूँ। सकती मैं है। तो एक आपसे आपके क्वेश्चन परिवार पूछ की रही हो हूँ सकती है, आपके कि परिवार दिल्ली की में हिफाजत सबसे करना भी ज्यादा मेरा फर्ज है। केसेस क्यों हुए? आपके क्यों हुए? परिवार क्या की आपकी हिफाजत तैयारियों करना में भी कमी अरविंद रह केजरीवाल गई का थी? फर्ज है। आपने अभी भी कुछ नहीं सीखा है, अभी भी सबको उतरना पड़ेगा, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को, क्योंकि आपकी राजनीति जो है वो सब लोग देख चुके कि आप क्या करना चाहते हो। आप सिर्फ होर्डिंग्स में ऐलान करना चाहते हो कि हम कोरोना पे नियंत्रण करेंगे। अभी वैक्सीनेशन सेंटर जहां वार्ड, वहां वैक्सीन का हमने देख ही लिया है। सिर्फ होर्डिंग लगाने के लिए आपने वो सब ऐसा एजेंडा चुन रहे हो, और ऐसे ही अभी भी होगा। अभी सिर्फ आप ऐलान कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, लेकिन आपका एजेंडा क्या है कि हमें राजनीति करनी है और हमें चुनाव की तैयारी करनी है और हाँ, प्रदेशों के साथ। आता हूँ सर, आपने आता हूँ, कितने बोलने hospitals दीजिए, खोले बोलने थे? दीजिए। आपने मैं कितने देता हूँ, hospitals मौका देता हूँ खोले थे? आपको। आपने कोई Politicize दवाइयों मत का करो। अरेंजमेंट नहीं किया, आपने कोई वैक्सीन का हमें दिल्ली अरेंजमेंट सरकार नहीं किया। क्या तैयारी कर रही है, वो दिल्ली के लोगों को हमें वो मैसेज देना है। ठीक है, हमें आता हूँ आपके दर्शकों पास। तक वो ठीक, मैसेज संजय गुप्ता बताना जी, कि दिल्ली चर्चा की में सरकार आइए। उनके लिए क्या कर रही है। मैं देता हूँ आपको समय, आप मैसेज पॉलिटिक्स दीजिएगा, करने हमें भी के लिए अच्छा लगेगा सर। हमें भी बताइएगा कि पॉलिटिक्स क्या की कुछ चर्चा किया कर जा रहा रही है, हमारी भी हिम्मत मैं बढ़ेगी। वही बता रहा था, हाँ, वही आ बता रहा हूँ रहा था, सर, बीच आता में- हूँ। संजय गुप्ता जी को ले लेते हैं ना, अभी रुक जाइए एक सेकंड। संजय गुप्ता जी, भाई अगर ऐसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ये दो पार्टियां लड़ने में लगी हैं, और मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो आप देखिए पार्क दिल्ली के अंदर बंद है, दिल्ली के अंदर जो आदमी स्वस्थ होना चाहता है, योग के लिए सब बंद पड़ा है, मगर उसके बावजूद अगर खुला है तो क्या शराब की घर घर डिलीवरी क्या खुला है दिल्ली के अंदर कि आप शराब पीना चाहते हैं, आप एक फोन कीजिए, आपके घर पे शराब आ जाएगी। ये उपलब्धि दिल्ली सरकार की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक के समय के अंदर होना तो चाहिए था कि दवाइयों की घर घर डिलीवरी होती, इसको रेमडेसिविर चाहिए,
जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जिसको इस तरह की सुविधाएं चाहिए, वो दिल्ली सरकार पहुंचाती। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, हम बैठकर केंद्र सरकार की, किस तरह से दिल्ली के अंदर आज वैक्सीनेशन की कमी है। आज दिल्ली का नागरिक वैक्सीन लगवाना चाहता है, मगर ना तो दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और केंद्र सरकार ने भी लगभग हाथ खड़े किए हुए हैं। कोई वैक्सीनेशन ड्राइव का जो पूरा सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया था, इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ। और अगर वैक्सीनेशन ही बचने का सबसे बड़ा माध्यम है, हाँ। इस पे ये दोनों सरकारें काम नहीं कर रही है, ना बात कर रही है, ना जवाब दे रही है। मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन के विषय पे भी बात होनी चाहिए। अच्छा मुद्दा आपने और उठाया, घर वैक्सीन पे भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है घनेंद्र जी, मुझे समझाइए एक बात, जो हमने सेकेंड वेव में देखा, दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं मिलना, अगर तीसरी वेव में स्थिति भयानक होती है तो दिल्ली सरकार के पास क्या तैयारी है? क्या इन चुनौतियों से आप कैसे पार पाएंगे? दवाइयों की कालाबाजारी कैसे रुकेगी? अनुज जी, कल एलजी साहब से बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब ने जाके पूरे का पूरा उनको प्लान बताया कि थर्ड वेव, अगर भगवान ना करे थर्ड वेव अगर आती है, हाँ। तो हमारे पास कम से कम उस थर्ड वेव में 37,000 केस हमारे पास डेली आएंगे। बिल्कुल। और अगर वो मैक्सिमम जाता है तो मैक्सिमम 45,000 केसेस आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। 37 से 45,000 लोगों को किस तरीके से एडमिशन मिले, किस तरीके से बेड मिले, कैसे ऑक्सीजन पहुंचे, कैसे उनको प्रॉपर आईसीयू मिले, कैसे वेंटिलेटर्स मिले, इन तमाम चीजों पर दिल्ली की सरकार काम कर रही है। हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम ये है कि वो हर हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू कर रहे हैं, उसमें कहां कितने हम आईसीयू ऐड करते, कैसे वेंटिलेटर्स ऐड करते, इन सब चीजों पर दिल्ली की सरकार काम कर रही है। पिछली बार आपने देखा कि जैसे ऑक्सीजन की कमी, आज दिल्ली सरकार ने 29 नए पीएसए प्लांट लगा दिए हैं, हमने ऑक्सीजन के स्टोरेज प्लांट बना दिए हैं, और निश्चित तौर पर जो पिछली बार हमें ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ी थी, इस बार दिल्ली के लोगों को ये कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली की सरकार ने एडवांस तैयारी कर ली है। हेल्थ वर्कर्स के लिए हमने कहा है कि हम हेल्थ इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, यहाँ पर घरेंद्र भारद्वाज जी बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार इतना सब कुछ कर रही। सारिका जी, आप लोग बिना बात के हल्ला मचाते रहते हैं। मैं अनुज इसमें ऐड करूं, देखिए अनुज जी, ये पेंडेमिक है, अनुज जी ये पेंडेमिक है, और ये सारी तैयारी कोई आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को बचाने के लिए नहीं, दिल्ली की जनता को बचाने के लिए किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ भारद्वाज जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। इन्हें समझना चाहिए कि दिल्ली की सरकार सबके लिए है, हमारी कमिटमेंट दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को है। मैं समझ गया भारद्वाज जी। सारिका जैन जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, मैं घनेंद्र जी अभी अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू, ये लोग बनते ही रहते हैं, शुरू से इन लोगों की आदत है। 6 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, सारे मोहल्ला क्लिनिकों की ऐसी तैसी हुई हुई है, ना उनमें कोई पैर रख सकता है, ना हाइजेनिक तरीके से भी, सब में कुछ गंदगी है, कहीं पे जानवर लेट रहे, कहीं शराबी बैठे, मतलब बहुत बुरी हालत इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों की हुई है। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला ना तैयारी कर ली है, इन्होंने तैयारी की है, इन्होंने तैयारी उस चीज की है कि लॉकडाउन लगा तो घर घर शराब जरूर पहुंचेगी, और कुछ पहुंचे या ना पहुंचे। इन्होंने बहुत अच्छे से उसका रोड मैप बना लिया है कि किस तरह से एक एक शराबी के यहाँ शराब पहुंचे। मैडम, वैक्सीन नहीं पहुंच पाई अभी तक, वैक्सीन नहीं पहुंच पाई, और आरोप तो आपके ऊपर भी लगा रही है दिल्ली सरकार। मैं पहले भी आपके चैनल पे आई और मैंने बोला कि दिसंबर 2021 तक ये वैक्सीन की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और अभी भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जो ये काम चल रहा है, ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सतर्कता काम चल रहा है। कह लीजिए भारद्वाज जी जो कहना चाह रहे हैं। कमी नहीं है। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूंगी कि जो तैयारी की आप बात कर रहे हो, तैयारी चल रही है जैसे शराब की चल रही है, ऐसी अरविंद केजरीवाल जी अभी 10 करोड़ रुपया अपने घर में सरकारी धनेंद्र जी बोलिए। अनुज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनको लग रहा है थर्ड वेव, आज चौथी वेव भी विश्व के सामने आ चुकी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जर्मन एम्बेसडर का सुन रहा था, फोर्थ वेव ने भी दस्तक दे दी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। आज देश को बचाने की बात हो रही है, दिल्ली को बचाने की बात हो रही है, और कल एलजी साहब ने हमारे पूरे के पूरे रोड मैप को प्लान को एप्रिशिएट करा है। एलजी साहब ने बोला है कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। कल एलजी साहब ने हमारे चीफ मिनिस्टर को बोला है कि आप ऐसे ही काम कीजिए। जब एलजी साहब हमारे काम से खुश हैं, एलजी साहब हमारे काम को एप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे प्लान को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये सारिका जैन बैठ के यहाँ पे इस तरीके की बातें कर रही है। सारिका जैन से पूछो कि आप लोगों का काम था कि दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करना। दिसंबर की बात कर रहे हो, अनुज दिसंबर तक कौन जिंदा रहेगा इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है, दिसंबर तक अगर मुझे वैक्सीन नहीं मिली, मैं दिसंबर से पहले थर्ड वेव आ जाएगी, चौथी वेव आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। दिसंबर में मेरी वैक्सीन का मैं क्या करूंगा? ठीक है, दिसंबर की बात, संजय गुप्ता जी, हमें कल
चाहिए, परसों चाहिए हमें। भाई जुलाई से पहले बीजेपी तो पूरे कह देश को रही है कि वैक्सीनेट दिसंबर करना तक करेंगे, है, दिल्ली लेकिन को वैक्सीनेट ठीक है करना सर, ठीक है, हर आम जगह आदमी हमारे पार्टी सामने कह रही है कि खड़ी हुई है। दिसंबर तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो मर जाएंगे लोग। बिल्कुल सच्चाई। मैं इस बात के अंदर समर्थन करूंगा घनेन्द्र भाई की बात का, कि आप मुझे बताएं कि आज भूख तो मुझे आज लगी है और खाना मुझे 4 दिन के बाद मिलेगा, तो 4 दिन तक क्या मैं भूखा मरूंगा? आप मुझे बताइए, आप देश की वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया? केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आपको समझ में नहीं आया कि दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता है? और आज भी आप तारीख पे तारीख बताने में लगे हैं कि फला तारीख से शुरू करेंगे, फला तारीख से शुरू करेंगे। अरे किस तरह का भद्दा मजाक आप कर रहे हैं? आज 1.5 साल दिल्ली का घरों में दबा के पेड़ पेड़ लगाए जा रहे थे, तब आप नहीं बोले। जब आपकी सरकारें वहाँ वैक्सीन वेस्ट हो रही थी, तब आप नहीं बोले। लेकिन अब आप बोल रहे हो, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली, उसके बाद भी आप लोग खुश नहीं हो, उसके लिए भी आप मातम मना रहे हो। एक एक करके बोलिए संजय जी, एक एक करके बोलिए। देखिए ऐसे किसी के पास, हाँ बोलिए। आप वैक्सीनेशन इसका रास्ता है, वैक्सीनेशन क्यों दिल्ली को उसके हिस्से की पूरी वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं? क्यों ये केंद्र सरकार विफल है? चलिए और हम, क्यों ठीक है संजय जी, घनेन्द्र भारद्वाज जी, हम बड़ी बड़ी बातें तो बाद में करेंगे। हमारे आईसीयू के बेड बाद में हम देखेंगे कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की, और हम भी ये भगवान से मनाते हैं, ऊपर वाले से मनाते हैं कि तीसरी लहर ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सरोजनी नगर मार्केट में, पुरानी दिल्ली में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनका क्या करें? छोटी छोटी चीजों को संभाल लेंगे तब भी हम बहुत सही हो जाएंगे। अनुज, मैंने पहले भी कहा था कि निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी बनती है। हाँ। सब चीजें आप सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हाँ। हम एक एक आदमी पे एक एक सिविल डिफेंस का वॉलंटियर नहीं लगा सकते, एक एक आदमी पे एक एक एसडीएम और डीएम तैनात नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मास्क उनकी सुरक्षा के लिए। हम जब मास्क की बात करते हैं, लगाने की बात करते हैं, फाइन की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत होती है। अरे फाइन लगाने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइन के डर से लोगों ने मास्क लगाना शुरू करा है। जब हमने दिल्ली में 2000 रुपए के मास्क थोड़ा छोटा छोटा सर, लास्ट पार्टी वालों को ठीक है, आ रहा दिक्कत हुई थी। हूँ, एक लास्ट कमेंट जरूर लूंगा। सारिका जैन जी, भाई दिल्ली वालों के लिए भी तो सही है ना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब हर जगह सरकार एक आदमी के पीछे एक आदमी नहीं लगा सकती। अनुज जी, बिल्कुल ठीक बात है कि एक आदमी के पीछे एक आदमी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वॉलंटियर से बहुत पैसा इकट्ठा होता है। इन्होंने, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने क्या किया कोरोना वॉरियर्स के लिए, या इनकी क्या उपलब्धि रही कोरोना में? कुछ नहीं रही। लॉकडाउन लगा तो हालत बहुत खराब है, बहुत नाजुक स्थिति में, इनको हमेशा कार्ड लगा रहे हैं, उसका क्या फायदा है? पूछो इनके पास थर्ड वेव के लिए कोई है, कोई सकारात्मक प्लान है, कोई सकारात्मक सुझाव है? ठीक है, एक लास्ट कमेंट 30 सेकंड में संजय गुप्ता जी, 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। इनके पास सकारात्मक सुझाव हो तो आलोचना के और कोई काम नहीं। ठीक है, एक एक करके लास्ट कमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आवाज नहीं आ रही संजय गुप्ता जी, सॉरी, मैं आपकी बात ले नहीं पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।